बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बाढ़ की समस्या कब निपटारा होगा, इसकी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली दे देंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली दे देंगे। माँ और पिताजी यहाँ 15 साल बिहार को गर्त में ले गए और आप जब 3 बरस उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने भी वही गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया है। ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। अगर कहीं जन स्वराज की सरकार बनी तो ये 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से, आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर एक दिन के जो है उन्होंने अवकाश लिया था, कल वो पटना में थे और उसके बाद आज फिर से निकल पड़े बिहार बदलाव यात्रा पर। बिहार बदलाव यात्रा का पहला पड़ाव आज खगड़िया में, जबकि आज एक ही यात्रा थी। अमूमन रोज़ दो जो है वो 2 सभाएं करते हैं, लेकिन आज एक ही सभा थी। सबसे बड़ी बात, सभा में वही भाषण जो जनता को अभी समझा रहे हैं। जब दूसरे फेज़ की यात्रा शुरू होगी तो हमारे सूत्रों ने कहा कि बड़े आक्रामक ढंग से अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जब मैंने सवाल किया प्रशांत किशोर से कि तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि जब प्रशांत किशोर और तमाम ऐसे नेता आपके यहाँ पहुँचे, आपके दरवाजे पर पहुँचे, तो आप सवाल कीजिए कि आखिर बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है, बिहार में पलायन क्यों है, बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य क्यों नहीं है। तो प्रशांत किशोर कैसे जवाब दे रहे हैं आप सुन सकते हैं। ऐसा है कि नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें, जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। भाई, बिहार का मुद्दा छोड़कर ये जो राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेसी आएंगे तो मोदी को गाली देंगे, अब मोदी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई बिहार में बेरोजगारी कब खत्म होगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बाढ़ की समस्या कब निपटारा होगा, इसकी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली दे देंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली दे देंगे। इससे बिहार के युवाओं का कोई लेना देना नहीं है। बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए है, पढ़ाई के लिए है और पलायन बंद करने के लिए। बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा? ठीक है, देखिए, तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जनता को तेजस्वी से पूछना चाहिए कि आपके बाबूजी और माँ रहे 15 बरस यहाँ और 3 बरस आप रहे डिप्टी सीएम, तो जितना सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का ये दुर्दशा इसलिए है कि आपके माँ और पिताजी यहाँ 15 साल बिहार को गर्त में ले गए और आप जब 3 बरस उप मुख्यमंत्री हुए तो आपने भी वही गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया है। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, इसीलिए बिहार का वो दुर्दशा है। रुको, हम बालू माफिया हैं। राजद जो है, राजद लालू यादव जैसा चारा चोर है। हम चारा चोर नहीं ना है, बालू माफिया, शराब माफिया नहीं ना है। राजद का जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है? बालू माफिया से, शराब माफिया से, भ्रष्टाचार से। प्रशांत किशोर सरस्वती का खाते हैं, सरस्वती की कृपा है, इसलिए जो काम किए हैं अपना बुद्धि का खाते हैं। धंधाबाजी नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं, शराब और बालू का माफियागिरी नहीं करते हैं। बिहार के लोगों को वो रास्ता बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाई के जरिए, सरस्वती की कृपा से अपनी गरीबी आप खत्म कर सकते हो। ये बात को समझिए। दिलीप जायसवाल हर जगह से क्या कुछ कर दिए? भाई, दिलीप जायसवाल चाहे हमारा जितना तारीफ कर ले, उनको छोड़ना नहीं है। बात दिलीप जायसवाल की नहीं है। बिहार में जो 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, उनको मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अभी से भगवान का पूजा करना शुरू कर दीजिए
क्योंकि अगर कहीं जन स्वराज की सरकार बनी तो ये 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा। तो ये बात इसका नंबर है, तो अभी आपको जब प्रेस करेंगे तो दिखेगा। सुना आपने प्रशांत का जवाब, कहा कि उन्हें याद नहीं है कि 15 साल जो है उनके पिताजी ने राज्य किया, करीब 2.5 साल वो थे, फिर आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी यादव को ये पूछने का हक बिहार के किसी नेता या जनता से नहीं है। अब देखना ये है कि जब इस तरीके के सवाल का जवाब प्रशांत दे देते हैं तो क्या तेजस्वी फिर से कोई नया सवाल दागते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।